पिछले 2 दिन से लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर के डाउन हो जाने की वजह से सीएसपी को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप कस्टमर का बैलेंस को विड्रॉल करते हैं आधार कार्ड के थ्रू, और जिस बैंक का आप विड्रॉल कर रहे होते हैं उस बैंक का अगर सर्वर डाउन है तो वो पैसा सर्वर में फंस जाता है और कस्टमर के अकाउंट से कट जाता है, लेकिन आपके पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि आप थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है पिछले 2 दिन में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर पिछले 2 दिन से डाउन है, आज भी डाउन रहा था, कुछ समय में ठीक हो गया था, लेकिन ज़्यादातर आज डाउन ही रहा है, जिससे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का काम भी बहुत कम हो पाया है। पिछले 2 दिन से लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर लगातार डाउन हो रहा है। आधार कार्ड से जब भी आप पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपका एक एरर आ जाता है या ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जिससे कि कस्टमर्स के अकाउंट से उसका बैलेंस कट जा रहा है, लेकिन आपके पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इशू बैंक की तरफ से है। बैंक के सर्वर में किसी भी कस्टमर का अगर बैलेंस फंसता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत आपको सिर्फ इतनी है कि आप अपने कस्टमर को थोड़ा सा कन्विंस कर लीजिए, थोड़ा सा आपको अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को समझाना पड़ेगा प्यार से, मोहब्बत से, मुस्कुराकर, जिससे कि वो आपकी बात पर यकीन करे और थोड़ा शांत रहे। मुझे पता है, मैं अगर अपने अनुभव के हिसाब से अगर बात करूं तो कस्टमर इतना ज़्यादा भड़क जाता है जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन आज के टाइम पर हर बंदा, हर व्यक्ति अब अपडेट हो चुका है कि उनको भी पता है कि सर्वर अगर डाउन होता है तो कभी कभी कस्टमर्स के अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ कम जानकारी वाले ग्राहक ऐसे होते हैं जिनको समझने को तैयार नहीं होते हैं। उनको आपको बार बार समझाना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी गड़बड़ी में हड़बड़ी न मचाएं। आगे हम बात करेंगे कि ये बैलेंस कस्टमर्स को कैसे प्राप्त होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा कस्टमर को कन्विंस करना होगा, समझाना होगा, जिससे कि आपकी भी पोजीशन बनी रहे और आपकी इमेज कस्टमर्स के माइंड में ख़राब ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि कस्टमर्स को आपको बहुत प्यार से, मोहब्बत से, आसानी से, नरम लहजे में समझाना होगा कि उसका बैलेंस कहीं नहीं गया है, उसका पैसा बिल्कुल सेफ है। कंपनी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करती है। कंपनी नहीं चाहती है कि आपका बिजनेस डाउन हो, आपका कस्टमर्स आपके यहाँ से परमानेंटली रिमूव हो जाए या चला जाए, या आप पर काम कराने वापस ना लौटे। तो कंपनी का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स और मैसेज आने लगे हैं पिछले 2 दिन से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का बैलेंस कट गया, लेकिन पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ, तो अब क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि इस पोजीशन में ना तो आपको घबराने की ज़रूरत है और ना ही आपके कस्टमर्स को किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बैलेंस बैंक के सर्वर में फंसा हुआ होता है और जैसे ही ये सेटलमेंट होता है बैंक की तरफ से, तो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर कस्टमर्स के अकाउंट में ये बैलेंस रिटर्न हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि सीएसपी के पोर्टल पर कभी भी बैलेंस बैंक वापस नहीं करती है। बैलेंस वहीं वापस जाता है जिस अकाउंट से कटा हुआ होता है। किसी भी बैंक का कस्टमर हो, किसी भी बैंक का सर्वर हो, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं, सर्वर की वजह से उसका बैलेंस डिडक्ट हो गया, आपके पोर्टल पर नहीं पहुंचा, तो आप अपने कस्टमर्स को एक गाइड कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को गाइड कर सकते हैं कि 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक, 24 घंटे से 7 दिन का समय होता है, कस्टमर के अकाउंट में इस बैलेंस को वापस कर दिया जाता है बैंक सर्वर के द्वारा। इसी प्रकार से किसी भी बैंक का अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी बैंक के कस्टमर्स का विड्रॉल कर रहे हैं, अगर उसका बैलेंस सर्वर में फंस जाता है सर्वर डाउन होने की वजह से, तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि 7 डेज के अंदर, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर वो बैलेंस जो आपने अभी विड्रॉल करने की कोशिश की है वो उसके अकाउंट में वापस चला जाएगा, जिससे कस्टमर को थोड़ी संतुष्टि हो आपकी तरफ से, आप पर बिलीव हो, भरोसा करे कस्टमर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर की है अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।